नमस्कार सर, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, आर्थिक आज़ादी सबके जीवन में आए, इसीलिए मैं सबसे कहता हूं कि म्यूचुअल फंड में थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके अपने पैसे को बढ़ाते चलिए। लेकिन हाँ, मार्केट की इस गिरावट में डरना नहीं चाहिए। अभी कुछ दिनों से मार्केट में लगातार हरियाली बनी हुई है, लोगों का पैसा यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एक उत्साह का माहौल है। आज भी मार्केट में सब तरफ हरियाली देखने को मिली, लेकिन क्या ये हरियाली हमेशा के लिए टिकाऊ हो चुकी है या कुछ दिनों के लिए ये जो रन चालू हुआ है चलता रहेगा, ये सब हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूँ और सबका जवाब देता हूँ। सबके कमेंट वीडियो में नहीं ले पाता क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए आपके कमेंट के नीचे रिप्लाई जरूर कर देता हूं। आज मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट में आप देखेंगे निफ्टी बैंक, मिड कैप 100, निफ्टी 50 283 पॉइंट बढ़कर के बंद हुआ, 23,190 के ऊपर जाकर बंद हुआ, जो हमारे मार्केट के लिए, हमारे पोर्टफोलियो के लिए बहुत अच्छी बात है। कल सुबह जब आप अपने पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो खोल कर देखेंगे तो आपके पैसे में जो 2-3 दिन से बढ़ोतरी हो रही थी ना, वो भी और बढ़ते हुए दिखाई देगी। क्योंकि देखिए, सारे मार्केट में लगभग हर तरफ हरियाली हरियाली है। ये हरियाली क्यों आई, कहाँ से आई, ये खरीदारी कैसे आई, उस पर भी हम पूरी चर्चा करेंगे और साथ में आपके कुछ कमेंट भी इस वीडियो में लूँगा। बने रहिएगा वीडियो पर। देखिए, निफ्टी 50 283 पॉइंट बढ़कर बंद होना, ये बहुत अच्छी बात है। वहीं सेंसेक्स को देखें तो लगभग ये भी 899 900 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ। स्मॉल कैप को देखें तो ये भी हरियाली में, स्मॉल कैप 100 भी हरियाली में। वहीं आप देखेंगे मिड कैप, ये भी हरियाली में। निफ्टी आईटी, बीएससी 100, निफ्टी इंफ्रा, ऑयल एंड गैस, निफ्टी सीपीएस, निफ्टी कमोडिटी, निफ्टी मेटल और निफ्टी मिड एंड स्मॉल कैप, एफएमसीजी, लगभग हर तरफ हरियाली का माहौल था। लेकिन ये हरियाली आई कहाँ से, उसको भी हमको समझना होगा कि मार्केट में ऐसा क्या हुआ कि एकदम से हरियाली आ गई। एफआईस अभी भी अपने मार्केट में, इंडियन के मार्केट में उतनी बड़ी खरीदारी नहीं कर रहे हैं जितनी की होनी चाहिए। आए तो हैं, यही एक अच्छी बात है। चलिए जानते हैं उसके क्या ये हैं, उसके कुछ कारण जिसके कारण मार्केट में थोड़ी सी रैली दिखाई दी। देखिए, फेड ने 2025 के लिए 2 रेट कट सिग्नल किए हैं। मतलब पहले ही बात हो चुकी थी कि 4 रेट कट आएंगे। अमेरिका का जो रिजर्व बैंक है फेड की तरफ से 2 तो आ चुके थे, लेकिन 2 पर संशय बना हुआ था कि ये रेट कट आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन फेड ने अपनी कमेंट्री में कहा है कि वो 2 रेट कट और आगे दे सकते हैं, इसलिए भी मार्केट में बढ़ोतरी देखने को मिली। फेड चेयरमैन पावेल के बयान के कारण भी मार्केट में हरियाली बढ़ी। अब हम अगले कारण को देखते हैं। एफआईस आईटी स्टॉक, जो आईटी स्टॉक अमेरिका का नेस्डेक गिरावट दिखा रहा था, आज कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, 1-2 दिन से, कि आईटी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा लोगों की खरीदारी आई। इसने बूम मचा के रखा क्योंकि निफ्टी आईटी इंडेक्स 2.1% चढ़ गया और एचसीएल टेक, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस जैसे स्टॉक 1.5 से 2.5% तक ऊपर गए। इसके कारण, आईटी सेक्टर के कारण भी हमारे मार्केट में हरियाली देखने मिली। आईटी स्टॉक का 2025 में पहले से ही 16.4 का लॉस हो चुका था, यानी ये इतने गिर चुके थे, ये काफ़ी गिर चुके थे, इसलिए यहाँ पर बाइंग भी आना था। अब ये लोअर लेवल पर आ गए थे। आईटी के स्टॉक लगभग 16.5% गिर चुके थे, तो यहाँ पर उनको अच्छा चांस दिखा, तो यहाँ पर भी इन्वेस्टर ने अपना पैसा लगाया, डिप में बाइंग करी। अब हम रेट कट के साथ साथ हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट। तो ग्लोबल मार्केट जो था वो भी अच्छी कंडीशन में बना हुआ था। फेड की जो कमेंट्री हुई, जो बैठक हुई, उसके बाद लगातार हमने देखा यूएस मार्केट में S&P 500 और नेस्डेक ने 0.8% तक गेन किया, यानी लगभग 1% से कुछ कम की बढ़ोतरी यहाँ पर भी देखने को मिली। और एशियन मार्केट में निकाई, हैंग सेंग और कोप्सी सब ऊपर थे। जब
बाहर के मार्केट, विदेशी मार्केट भी ऊपर भाग रहे होते हैं तो हमारे यहाँ पर भी उसका असर दिखाई देता है। और अगले कारण पे हम चलें, वैल्यू अब अट्रैक्टिव है। जो मार्केट को हम बार बार कहते थे या कहते हैं, अभी भी कहता हूँ, कुछ जगह पर उनका पी ज़्यादा है, अट्रैक्टिव वैल्यू अभी भी नहीं है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे निफ्टी 50 का करंट पी 20 का है। कितना है? 20 का। लेकिन अगर हम 10 साल के निफ्टी 50 के 10 साल के मीडियन पी को देखें तो वो 23.5 था। 5 साल का देखें तो 22.6 था। तो 3 साल का देखें तो 21.9 था। तो 10, 5 और 3 साल का जो निफ्टी का पी रेशियो था उसको देखने के बाद अभी कितना पी रेशियो है? 20 का, जो कि लार्ज कैप कंपनियों को अट्रैक्टिव बनाता है। वहाँ पर पैसा आने की संभावना है। मैं ये पहले से बताते आ रहा हूँ कि इस वक्त में मिड कैप का थोड़ा सा पी रेशियो ज़्यादा है, लेकिन लार्ज कैप और स्मॉल कैप थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो चुके हैं। और अगला कारण है डॉलर इंडेक्स का गिरना। देखिए, डॉलर इंडेक्स जब भी 110, 108 के पार जाता है तो जब डॉलर के भाव बढ़ते हैं तो इक्विटी में गिरावटें होती है। वही देखने को मिलता है। मैं कई बार कहता हूं कि जब डॉलर इंडेक्स 110, 108 के पास पहुंचे तो इक्विटी में सावधान हो जाना चाहिए और ऐसे शेयरों को सेल करने की कोशिश करना चाहिए जहां पे प्रॉफिट हो, यानी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अभी डॉलर इंडेक्स कितना है? 103 रुपये 65 पैसे पर चल रहा है। मतलब डॉलर भी जो है उसके रेट भी गिरे। इस कारण से भी हमारे मार्केट में हरियाली देखने को मिली। चलिए दोस्तों, ये कुछ थे कारण जिसके कारण मार्केट में हरियाली बनी रही। लेकिन मैं फिर कहूँगा, मार्केट की ये हरियाली अभी ये नहीं कह सकते कि अब मार्केट लगातार ऊपर ही भागेगा। ऐसा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, ना ही ऐसा करना चाहिए कि इस वक्त सारा पैसा जितना भी अपने पास सब एक साथ लगा दे। नहीं, अभी भी नहीं। एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर की तरह, एक समझदार निवेशक की तरह हमको अपना पैसा थोड़ा थोड़ा करके म्यूचुअल फंड में लगातार लगाते रहना चाहिए और मार्केट में अपनी एसआईपी को कभी बंद नहीं करना चाहिए। चलिए, अब मैं कुछ कमेंट पर आता। ये कमेंट है, सर लिखते हैं, सर गुड मॉर्निंग, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, खुश रहो। थैंक यू सर। सर आपका भी धन्यवाद। आपके स्नेह और प्यार के कारण ही मैं इस चैनल पर आप तक अपनी जानकारियां लाते रहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट है त्रिभुवन पांडे जी का। ये लिखते हैं, हम बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए एक साथ लगाना चाहता हूं, कहां लगाएं बताएं। TN पांडे। देखिए पांडे जी, आपने कुछ नहीं लिखा कि आप कितने साल के लिए लगाना चाहते हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए किया तो मैं मान के चलता हूँ 15 से 20 साल का समय आपके पास है। आपने ये भी नहीं लिखा कि आप कितने अमाउंट की SIP करना चाहते हैं या लमसम करना चाहते हैं, वो आपने कुछ नहीं लिखा है। मगर फिर भी मैं आपके कमेंट पे बात करूं तो देखिए, मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आपके पास 15 से 20 साल का समय है तो आप अपने पोर्टफोलियो में HDFC मल्टी कैप को शामिल कर सकते हैं, बंधन स्मॉल कैप शामिल कर सकते हैं और HDFC अपॉर्चुनिटी मिड कैप फंड को शामिल कर सकते हैं और एक ICICI प्रू ब्लू चिप का फंड भी आप ले सकते हैं। लेकिन ये सारे फंड रेगुलर प्लान की बजाय आप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, कई लोग कहते हैं या कुछ लोग अभी भी कहेंगे कि ये 15 से 20 साल का समय, फिर भी आप ये ब्लू चिप क्यों बता रहे हैं, लार्ज कैप कंपनी और मल्टी कैप, सब स्मॉल कैप। देखिए, मैं एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ। मुझे रातों रात करोड़पति नहीं बनना है। मुझे कोई जल्दी नहीं है पैसा कमाने की। मैं अपना पैसा बिल्कुल सही तरीके से सही जगह पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, ताकि यदि मार्केट गिरे, मार्केट में कोई डिप आए, कोई क्रैश आए, तो मेरा पोर्टफोलियो और साथ ही साथ मेरा मानसिक संतुलन ना डगमगाए। इसलिए मैं अपने पोर्टफोलियो को एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने की पूरी कोशिश करता रहता हूं और यही सलाह आपको देता हूं। और ये फंड मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से करिए। चलिए अगले कमेंट पे जाते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कमेंट के बाद में अर्नव सर लिखते हैं, काइंडली रिव्यू माय पोर्टफोलियो, आपके वीडियो देख के ही SIP स्टार्ट किया। अर्नव सर कहते हैं कि
आपने मेरा वीडियो देखकर एसआईपी चालू किया, बहुत अच्छा किया सर। म्यूचुअल फंड में सबका इन्वेस्ट होना चाहिए, भले ही आप पैसा थोड़ा कमाएं, ज़्यादा कमाएं, जितना भी कमाएं, पर इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए। हर घर म्यूचुअल फंड, हर घर एसआईपी। आपके पोर्टफोलियो में देखते हो एसपीआई मैग्नम 2000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 5000, आईसीआई ब्लू चिप 5000, मोतीलाल मिड कैप 3000, एचडीएफसी मिड कैप 2000, बंधन स्मॉल कैप 3000, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 2000। और आगे लिखते हैं माई करंट एज इज 44 एंड नेक्स्ट 10 ईयर। आप 10 साल के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 2-3 महीने पहले से ही आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया है और 2-3 महीने पहले शुरू किया, उसके बाद मार्केट गिरा, आपका पोर्टफोलियो भी माइनस हुआ होगा, नेगेटिव हुआ होगा, उसके बाद भी आप मार्केट में बने हुए हैं, ये अच्छी बात है। नहीं तो बहुत सारे लोग एसआईपी अकाउंट बंद करके भाग चुके हैं। तो देखिए अभिनव सर, आपके पोर्टफोलियो में सारे फंड अच्छे हैं, पर इतने फंड ना रखते हुए मैं कहूँगा ये एसबीआई मैग्नम मिड कैप का ही है, मोतीलाल भी मिड कैप है, ये भी मिड कैप है। तो ये 3 जो फंड है मिड कैप के, इसको आप यहाँ का पैसा यहाँ ट्रांसफ़र कर कोई 2 फंड मिड कैप की या 1 मिड कैप रख लें, बाकी सारे फंड आपके अच्छे हैं, कहीं कोई दिक्कत उसमें नहीं है। अगला कमेंट में लेता हूँ, ये मुन्ना विश्वकर्मा जी लिखते हैं मोतीलाल स्मॉल कैप फंड कैसा। देखिए मोतीलाल स्मॉल कैप फंड जो है वो नया फंड है स्मॉल कैप में, उसका एयूएम बिल्कुल कम है, बहुत कम एयूएम है। तो मैं ये कहता हूँ कि जिस म्यूचुअल फंड का एयूएम कम हो उसमें इन्वेस्ट करना थोड़ा सा अच्छा नहीं होता, जो मुझे नहीं लगता। ऐसे किसी भी म्यूचुअल फंड में जिसका एयूएम 5000 करोड़ रुपए से ज़्यादा को, वहाँ पर मुझे पैसा लगाना ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए अगर इसका एयूएम ज़्यादा होगा, उसके पास ज़्यादा पैसा होगा, तो वहाँ पे फंड मैनेजर भी अच्छा होगा, वो अच्छे से प्रयास करेगा। तो इसीलिए इसकी बजाय मैं आपसे कहूँगा कि बंधन स्मॉल कैप या एक्सिस स्मॉल कैप में आप अपना इन्वेस्ट करें। लेकिन हाँ, एक ही फंड आपके पोर्टफोलियो में ना हो। आप जितना भी पैसा लगाना चाहते हैं, अगर आपके पास पहले से पोर्टफोलियो बना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और सिर्फ स्मॉल कैप से करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा नहीं, आपके पास जितना भी पैसा है, अगर आप 2000 रुपये महीने की एसआईपी करना चाहते हैं या 3000 की करना चाहते हैं, तो कम से कम 3 फंड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। मोहसिन सर लिखते हैं, इनकी थोड़ी समस्या है। ये कहते हैं कि सर जी मैंने लमसम किया था मच दिन पहले सारे ट्रांजेक्शन, बट काइट इनका ये कहना है कि इन्होंने कुछ फंड कॉइन जीरोधा कॉइन से खरीदे थे, वहाँ पे इन्वेस्ट किया था, लेकिन वो ट्रांजेक्शन फेल दिखा रहा है, पैसा उसमें नहीं आ रहा है, जबकि बैंक से उनका पैसा कट चुका है। तो देखिए मोहसिन सर, आप एक काम कर सकते हैं, हो सकता है अगर आप 2-3 दिन पहले आपने इन्वेस्ट किया और पैसा आपके यहाँ से कट गया और कॉइन के पास नहीं गया, एएमसी के पास नहीं गया, तो कई बार ट्रांजैक्शन में जिस ऐप से आप करते हैं, गूगल पे वगैरह जिससे भी आपने किया होगा, उसकी प्रॉब्लम होती है, तो 2-3 दिन में पैसा वापस आ जाता है। अगर कट गया है तो भी वापस आ जाता है, तो आप देख लीजिए। और नहीं तो आप जीरोधा कॉइन में संपर्क करें, उनका आप जो ऐप चला रहे हैं उसमें उनका संपर्क होगा, उनको मेल करें, उनसे कांटेक्ट करें और अपनी समस्या बताएं, आपकी समस्या का समाधान निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा। अब मैं अगले कमेंट पे आता हूँ। ये सर लिखते हैं, नमस्ते सर जी, वर्तमान में कौन से म्यूचुअल फंड लें, उस पर वीडियो बनाएं। जल्दी ही मैं इस पर भी एक वीडियो ला दूंगा, लेकिन मैं अभी आपसे कहूँगा, मुझे ये नहीं पता कि क्या आप पहले से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं या नया इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मगर फिर भी मैं ये कहूँगा, अगर आप नए इन्वेस्टर हैं और आपके पास 10 वर्ष से ज़्यादा का समय है, तो आप अपने पोर्टफोलियो में एक स्मॉल कैप, एक मिड कैप और एक फ्लेक्सी कैप या लार्ज कैप या मल्टी कैप को शामिल कर सकते हैं। देखिए अब इसमें स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप या मल्टी कैप, इसको आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। अगले कमेंट पे आता हूँ। रवि कुमार सर लिखते हैं, निफ्टी स्मॉल कैप में, अच्छा ये पी की बात करें, निफ्टी स्मॉल कैप 250 का पी 28, निफ्टी स्मॉल कैप का 10 से 23, निफ्टी मिड कैप का 150 का पी 36, निफ्टी मिड कैप 50 का पी 40, निफ्टी 50 का पी 20। क्या करना चाहिए? देख, ये पी तो ठीक है, इसकी चर्चा मैं भी अपने वीडियो में कई बार करता हूँ, लेकिन हमको स्टॉक तो खरीद दे रहे हैं कि आज खरीदना है कल बेचना है।
हम तो थोड़ा थोड़ा पैसा अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, लंबे समय के लिए करते हैं, इसलिए हमको इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बाकी आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट करें, ये सब चलता रहता है मार्केट में, इससे कुछ भी डरने की आवश्यकता नहीं है। लंबे समय में आपको यहाँ पर अच्छा रिटर्न जरूर मिलेगा। दोस्तों, म्यूचुअल फंड को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें और मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूँ और सबका जवाब देता हूँ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय